हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे फोकस के बारे में, और ये जो हमारी नई सीरीज है फोकस को लेकर, तो इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम कुछ थियरीज को समझेंगे, कुछ ऐसी जो एकेडमिक चीज़ें हैं फोकस के साथ जुड़ी हुई, उसको जानेंगे। और आज जो है वो हम कंसंट्रेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। कंसंट्रेशन और फोकस के बीच में क्या डिफरेंस है, और कैसे कंसंट्रेशन को अचीव किया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड आई एम श्योर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको कोई लगेगी, या फिर आप जिस चीज़ की तलाश में हैं, वो है हाउ इट कैन बी अचीव्ड। कंसंट्रेशन फोकस को हम अचीव कैसे करें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा। सुनने के साथ साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने कंसंट्रेशन और फोकस का स्वाद भी चखा ही होगा। अभी तक के आपके जीवन के अंदर आपने कुछ ऐसे मोमेंट्स, आई वुड रादर से मेमोरेबल मोमेंट्स, आपने ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो हैं वो एंजॉय किए होंगे। और आप देखेंगे कि जो भी आपके मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, वो आपके मेमोरेबल मोमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि वो जो घड़ियां थी, वो जो वक्त था, वो जो पल था, उसमें आप 100% मौजूद थे। आपका कंसंट्रेशन पूरा वहां पर था। आप उस चीज को एंजॉय कर रहे थे। एंड दिस इज वाई हम चाहते हैं कि हम भी हमारे जीवन में ये कंसंट्रेशन और फोकस जो है उसको अचीव करें। तो जो सुना था वो ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही हमें बताया जा रहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, जो काम आप अच्छे लगन से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। और बात सही भी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि कोई सिखाता ही नहीं है कि फोकस हम कैसे करें, कंसंट्रेशन और फोकस के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और आगे हम ये भी देखेंगे कि फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो हमारे जीवन पर इसकी इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव अच्छी इम्पैक्ट जो है वो कैसी होती है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज लेक्चर नंबर 3। अगर आज पहली बार आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, वरना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आज के लेक्चर में समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1, देन ऑफ कोर्स लेक्चर नंबर 2, एंड देन कम हियर। दोस्तों, इस सीरीज के साथ जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, देन फील फ्री, आप मुझे curiously@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके, तो कंसंट्रेशन की बात करें दोस्तों, तो साइकोलॉजी जो है वो ये कहता है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट ये कहता है कि 5 अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेशन होते हैं। इसमें नंबर 1 है सिलेक्टिव अटेंशन। नाम से ही पता चल जाता है कि ये अटेंशन जो है, ये एक प्रकार का ध्यान जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने काम पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन चल रही है और आप कार में बैठकर या फिर बस में बैठकर या फिर बस या फिर ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर आप स्कूल या कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, आपको रिवीजन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बस जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, फिर स्पीड में चल रही है, स्लो चल रही हैं, कहीं पर ब्रेक्स लग रही हैं, कहीं पर कुछ और हो रहा है, मार्केट से गुजरी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर है? पढ़ाई पर। तो ये हो गया आपका सिलेक्टिव अटेंशन का एक एग्जाम्पल। एक है अल्टरनेटिंग अटेंशन। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी है कि हम अलग अलग टास्क जो हैं, तो उसमें थोड़े टाइम के लिए हम एक टास्क में होते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए हम स्विच करके दूसरे टास्क में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन है आजकल, टीवी देखते देखते, या फिर टीवी से भी अच्छा वर्ड रहेगा स्क्रीन, राइट। ये स्क्रीन आपकी आईपैड की, लैपटॉप की, मोबाइल की हो सकती है। स्क्रीन के साथ अपना लंच या फिर डिनर करना, खाना खाना। तो आप खाना खा रहे हैं और फिर थोड़ा खाने पर ध्यान है, थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान है, फिर खाने पर ध्यान है, स्क्रीन पर ध्यान है। तो ये आपका अल्टरनेटिंग अटेंशन हो गया।
फिर एक आता है सस्टेन्ड अटेंशन, कैपेसिटी टू मेंटेन ए फोकस ऑन समथिंग फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी कि एक थोड़े लंबे समय के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो आप सस्टेन्ड तरीके से उसको एक लंबे समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, या फिर आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, तो ये हो गया आपका सस्टेन्ड अटेंशन। कई बार फिल्मों के साथ भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि थिएटर में जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का जो फिल्म होता है, तो एक सस्टेन्ड अटेंशन हमारा स्क्रीन पर रहता है। डिवाइडेड अटेंशन, जिसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। जो अल्टरनेटिंग है ना, उसमें क्या था कि आप ए और बी के बीच में अल्टरनेट हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग में क्या है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी किराने की दुकान पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो आएंगे, या फिर कई बार हम कोई खाने पीने की जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, पर्टिकुलरली टेक अवे के लिए, या फिर जो रेडी होती है वहाँ पर जाते हैं, तो वी फाइंड के किसी ने एक ऑर्डर दिया, तो वो जो व्यक्ति है जो ऑर्डर ले रहा है और खाना भी बना रहा है, तो खाना भी बना रहा है, इसके साथ ऑर्डर भी ले रहा है, फिर पैसे भी वो कलेक्ट कर रहा है, पैसे गिनकर फिर वापस भी दे रहा है। तो ये यहाँ पर वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, राइट। अलग अलग चीजें जो हैं वो एक साथ, या फिर 2 से भी ज्यादा चीजें जो हैं वो एक साथ तो नहीं, अगर बहुत ही बारीकी से देखें तो फिर एक के बाद एक ही चीज कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिफॉल्ट तरीके से हमें लगता है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो एक चीज ऐसी 2-3 चीजें होती है, लेट्स से 4 चीजें हैं, राइट। तो आप पहले 1 करेंगे, उसके बाद 4 पे जा रहे हैं, 3 पर आ रहे हैं, 2 पर जा रहे हैं, 2 से डायरेक्ट 4, तो इस प्रकार से जिगजैग आगे पीछे चल रहे होंगे। आपको ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वरना रियलिटी तो यही है कि हम एक साथ 2 चीजें नहीं कर सकते। हम एक एक वक्त पर, उस भले ही छोटे समय के लिए, लेकिन वो एक एक चीज ही हम करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देन वी हैव दिस थिंग कॉल्ड फोकस्ड अटेंशन, एंड इट इज अबाउट होमिंग इन वन स्पेसिफिक थिंग। एक ही चीज पर आप फोकस्ड हैं, एक ही चीज आप कर रहे हैं, राइट, और फिर उसी चीज को बार बार और लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फोकस्ड अटेंशन। नाउ द थिंग इज, ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं पूछाया जाएगा कि अलग अलग फोकस के प्रकार बताइए। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, याद रखना चाहते हैं, तो दैट्स योर कॉल। यहां पर मैं ये चीज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप कुछ बेसिक थियरी को समझ सकें। कुछ बेसिक थियरी को मीन्स आपको पता होना चाहिए, राइट। इट्स गुड टू नो कि 5 प्रकार के कंसंट्रेशन होते हैं। लेकिन ये जो सीरीज है, इसमें हम जो कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो ये एक अम्ब्रेला टर्म होगा। ये 5 के बारे में हम जब बात करें तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपको सिलेक्टिव अटेंशन या फिर अल्टरनेटिंग अटेंशन, राइट। हमारा मेन फोकस यहाँ पर रहेगा कंसंट्रेशन जो है, इस पर हम बात करने वाले हैं, राइट। और कंसंट्रेशन और फोकस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन जो है वो एक प्रकार की ऐसी कंडीशन है जिसके माध्यम से हम फोकस को अचीव भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, कंसंट्रेशन जो है इट्स मोर लाइक ए रूट, और जो फोकस है इट्स मोर लाइक योर फ्रूट। तो कंसंट्रेशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके माध्यम से आप फोकस को अचीव और मेंटेन कर सकते हैं। और फोकस जो है, राइट, ये एक और लॉन्ग टर्म चीज जो है, इसको हम कहते हैं फोकस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से सुबह 9 बजे हैं, तो आपने तय किया कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं एक ही चीज करने वाला हूं या करने वाली हूं, एंड दैट इज मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। तो ये जो 1 आवर आपने तय किया, तो आपने क्या किया कि कंसंट्रेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हुए आप ये 9 से 10 बजे का समय जो है उसमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। फिर लेट्स से 10:30 से लेकर आप 12 बजे तक कोई और चीज पढ़ रहे हैं। फिर उसके और मीन्स ऐसे आपने अपने दिन को डिवाइड कर दिया। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जिससे आप रिलेट कर सके।
तो ये पूरा दिन जैसे आपने ऐसे लेट्स से 5 घंटे का अपना वर्क जो है, स्टडी जो है, उसको ऐसा डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या किया, कंसंट्रेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर पूरा दिन देखेंगे तो पूरा दिन कैसा रहेगा आपका, फोकस्ड रहेगा। तो आप यहाँ पर बेसिकली कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें करनी चाहिए, डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, और एक लंबे समय के लिए करने की प्रैक्टिस करना उसको, तो दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के माध्यम से हम फोकस अचीव करते हैं। आई होप दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब कंसंट्रेशन जो है उसके बारे में भी एक चीज समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन हम कब हासिल करते हैं, जब हमारे दिमाग में एक साथ न जाने कितने सारे विचार आते रहते हैं, हजारों विचार जो हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। एग्जाम के बारे में सोचते हैं, गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं, वो सोचेंगे, ये वो न जाने कितनी सारी चीजें। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, ये बहुत ही नेचुरल चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत सारे विचार आते हैं। विचार आना जो है दैट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आपका ब्रेन जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है। अगर कोई कहे कि मेरा दिल जो है वो 1 मिनट में 60-70 टाइम्स धड़क रहा है, तो ये क्या गलत बात है? नो, इट्स वेरी नेचुरल थिंग। 70-72 टाइम्स अगर 1 मिनट में ऑन एन एवरेज धड़क रहा है तो दैट मीन्स योर हार्ट इज हेल्थी। इन द सेम वे अगर हजारों विचार आ रहे हैं तो इट्स ओके। कंसंट्रेशन जब आपको चाहिए तब हमें क्या करना है कि ये हजारों विचारों में से जो राइट थॉट है उसको सिलेक्ट करने की कैपेसिटी, हजारों विचार में से आपका जो आपके लिए जो सही है दैट इज टू स्टडी नाउ। आप एग्जामिनेशन के बारे में चिंता करेंगे, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारे ऐसे हजारों लाखों विचार, या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, वो हुआ था, ये वो एक्सेट्रा। तो ये सारे अलग अलग विचारों में से आपको ये विचार को सिलेक्ट करना है कि अभी मुझे बेटा स्टडीज करनी है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, तो आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज ओनली। और फिर एक बार तय कर लिया कि ये चीज करनी है, तो डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, उसी चीज को करना। फिर वो हाफ एन आवर के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, इट डजेंट मैटर। आपने एक बार तय कर लिया तो फिर उसी चीज को करने की कोशिश करते रहना। 1 आवर के लिए अगर आपने डिसाइड किया है, और ये चीज मैं अभी से क्लियर कर दूं आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पर कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं या फिर क्या समझते हैं कि अगर मैं 1 आवर के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठा हूं, और इस 1 आवर के अंदर अगर मैं लेट्स से 10 बार डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरा विल पावर कमजोर है, मैं कंसंट्रेशन कर ही नहीं पा रहा हूं, कभी नहीं कर पाऊंगा, फोकस मेरे अंदर है ही नहीं, मैं न जाने कितने सारे लेक्चर्स प्रशांत मावनी सर के देख लूं, मेरा फोकस कभी नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए। आपको ये चीज समझनी है कि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, इसके साथ लड़िए मत। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि स्टॉप योर माइंड, एम्प्टी योर माइंड, राइट, थॉट्स को बंद कर दीजिए, उन सारी चीजों के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कहूं स्टॉप योर हार्ट, स्टॉप ब्रीदिंग, दैट इज डेथ। इन द सेम वे थॉट्स आना जो है वो गलत चीज नहीं है। 1 आवर के लिए अगर आप बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए, और आपके 10-15 मिनट के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, इट्स ओके। इससे पहले की डिस्कशन में हमने क्या डिसाइड किया था, क्या चीज हमने समझी थी कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसके गैप को धीरे धीरे हमें कम करना है। ये हमारा एक रियलिस्टिक लक्ष्य होना चाहिए, फ्रॉम हियर टू हियर, और धीरे धीरे करके हम फोकस की तरफ और कंसंट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड डूइंग इट वेल, जो भी हमारी कैपेसिटी है, जितना भी हम बेस्ट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करना। अभी मैं कोशिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको और ज्यादा डीपर लेवल पर ले जाऊंगा। उस समय पर मैं शायद ऐसा नहीं कहूंगा आपको कि कोशिश करना, आई वुड से कि ऐसा करना ही है, लेकिन अभी आप सिर्फ कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम कंसंट्रेशन जो है इसको अचीव करते हैं। दिस इज हाउ वी कैन अचीव इट। अगेन यहां पर हमारी बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती है।
और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अभी के लिए वक्त जो है वो हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ये डूइंग इट वेल जो है इससे ही हम आगे बढ़ाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कंसंट्रेशन के साथ जुड़ी हुई, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आपको समझना है, जो एक मिथ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक मिथ है, एक भ्रम है कि मैं 1 घंटे के लिए कंटिन्यूसली अगर फोकस नहीं कर सकता तो मैं कभी फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो मिथ आपने आज समझा कि ये गलत चीज़ है, राइट? डिस्ट्रैक्ट होना इट्स ओके, हमें तो डिस्ट्रैक्शन का जो समय है उसको कम करना है। एक और इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और धीरे धीरे हम और डीपर लेवल तक जाते रहेंगे। तो दिस इज हाउ दिस सीरीज विल वर्क, यू नो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें गहराई में हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, और कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर फोकस खत्म करना है, 5 दिन के अंदर टाइम मैनेजमेंट, ऐसा काम नहीं होगा। अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो सॉलिड फाउंडेशन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक अच्छी तरीके से जो फ्लाइंग कलर्स हैं वो अचीव करना है, और नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन जनरल इन योर लाइफ एज वेल, तो आपकी इंटरनल चीजें जो हैं वो एक बार स्ट्रांग हो गई तो एक्सटर्नल चीजें जो हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। बट एनीवे, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंसर्न्ड। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।